क्या आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझ आ रही है या फिर आपके क्वेश्चंस भी बार बार गलत हो रहे हैं? तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 को इतना आसान तरीके से करेंगे कि अब से आपकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पारस फ्रॉम मैट्रिक्स ट्यूशन क्लासेस और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th NCERT बुक गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 4 जो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। और एक्सरसाइज सेट 4.4 हम करेंगे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब इनको, इस एक्सप्रेशन को हमको इस तरीके से सॉल्व करना है जिसको ब्रेक करने के बाद हमारे दो फैक्टर्स आ जाएं। तो हमको दिख रहा होगा कि ये किसी आइडेंटिटी से तो सॉल्व नहीं होगा, ये नंबर जो टर्म है वो तो स्क्वायर है किसी का, बट 24 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इसको करने का क्या तरीका है बच्चों, हमने 8th क्लास में एक मेथड सीखा था मिडल टर्म स्प्लिटिंग का। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो फर्स्ट कोफिशिएंट है और जो 24 है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और 24 आने के बाद इसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, जिसको भी अभी तक ये नहीं आता था और जो भूल चुके हैं तो वो अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। 24 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 1 2 6 2 3 एंड फाइनली 1। तो 2 2 4 4 2 8 8 3 24। तो हमको दो फैक्टर्स बनाने हैं यहाँ से, जिसको प्लस माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस करने के बाद आपको मिलेगा -11 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 24 ही आएगा। तो हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेगा, 2 2 4 8 इंटू 3। 8 इंटू 3 हम लिखेंगे तो इसको लिखने का क्या भी होता है, जो फर्स्ट टर्म होती है एस स्क्वायर एज इट इज रहेगी एंड 11s को -11s को आप इस तरीके से लिखेंगे 8s -3s प्लस 24। अब हमको क्या करना होता है, इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है और इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में आपको बच्चों क्या दिख रहा है, एस स्क्वायर -8s में से हम s कॉमन निकाल सकते हैं। s कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर आपको देखो क्या दिख रहा है, s स्क्वायर है तो s स्क्वायर को s से डिवाइड करेंगे तो s बचेगा और -8s को s से डिवाइड करेंगे तो आपको सिर्फ -8 बचेगा। सेम वे में आप यहाँ पे देखिए 3s प्लस 24, 3 एंड 24 में से क्या कॉमन आ सकता है, 3 माइनस का 3 कॉमन आ सकता है। माइनस का 3 यहाँ पर से हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, सिर्फ s बचेगा। एंड 24 को जब -3 से डिवाइड करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा -8। इस स्टेप पे आने के बाद आपको क्या दिख रहा है, s -8 यहाँ पर भी आ रहा है, s -8 यहाँ पर भी आ रहा है। अब आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ तक ठीक किया है। अब हमको क्या करना है, s -8 को यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेना है एंड जो हमारा सेकंड फैक्टर बच जाएगा s -3, यही हमारा फाइनल आंसर है। आपको इन ब्रैकेट्स को कहाँ पुट कर देना है, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, s -8 एंड s -3, ये हमारा फिल हो जाएगा। अब हमारा सेकंड पार्ट जो आपको दिख रहा होगा वो है 3x² -4x -7। अब हमको क्या देखना है, इसको देखना है एंड इसको देखना है। ये दोनों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमको यहाँ पर अगेन क्या करना पड़ेगा, इन एक्सप्रेशन को मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। 7 3 21 होते हैं एंड 21 को हमको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि वो -4 आ जाए। तो -4 आने का क्या तरीका है, 7 एंड 3 ही फैक्टर हैं तो 7 एंड 3, 7 और 3 ही इसका फैक्टर है तो 7 -3 4 होता है। हमने क्या बताया था, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज रहेगी एंड
-4 को हम कैसे लिख सकते हैं, -7x प्लस 3x एंड जो लास्ट टर्म है अगेन एज इट इज -7। तो उसमें जो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म होती है वो एज इट इज आती है, और जो मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में लिख लिया जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे -7x प्लस 3x को जब सॉल्व करेंगे तो आपको -4x ही मिलेगा। अब आप बताएं कि क्या होता है नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर हमने किया था मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद आपको 2 पेयर बनाने हैं और इनमें से कॉमन ले लेना है। यहाँ पे से आपको क्या दिख रहा है कॉमन इन दोनों टर्म्स में से, इन दोनों टर्म्स में से हमको दिख रहा है कि x कॉमन आ रहा है। अब 3x² को x से डिवाइड करोगे तो 3x बचेगा, एंड 7x को -7x को जब x से डिवाइड करोगे तो -7 बचेगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 3x -7 में से ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है जो आप कॉमन ले सकते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा, बट कभी कोई चीज़ नहीं दिख रही है कॉमन तो हम 1 या फिर -1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x एंड -7। अब आपको 3x -7 दिख रहा है, 3x -7 दिख रहा है, तो ये दोनों टर्म अगेन कॉमन ले लेंगे, और फिर जो सेकंड ब्रैकेट होगा उसमें x + 1 आंसर आ जाएगा। और यही x + 1 आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, और जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है तो 3x -7, तो हम उसको यहाँ लिख देंगे 3x -7। तो हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पर पूरा होता है। सेकंड पार्ट पूरा करने के बाद हम अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे आप ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। 10x², थर्ड पार्ट को 10x² -11x -6 जब आपको स्प्लिट करोगे 2 फैक्टर्स आएंगे, तो 2 फैक्टर्स कुछ इस वे में आना चाहिए। और आपका जो फोर्थ पार्ट है वो है 6x² + 7x + 2। तो अभी हम करेंगे बच्चों थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट के बाद हम चलेंगे फोर्थ पे। थर्ड पार्ट जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको 2 पार्ट समझ में आ गए हैं तो वीडियो को पॉज करके और आप ट्राई कर सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर हेल्प करता रहूँगा। सो 10x² है एंड -6 है, तो 10 × -6 इज 60। और जब आप 60 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 60 के फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं, 230, 215, 3, 5 and 1। तो 2 2s are 4 and 5 3s are 15। 15 - 4 क्या होता है, 11 होता है। तो देखिए वापस से कि 10x² तो सेम रहेगा, -11x को हम स्प्लिट करके 2 पार्ट में कैसे कर लेंगे, 15 -15x + 4x। हमने इस 60 को इस तरीके से स्प्लिट करा, 2 2s are 4 एक फैक्टर बन गया, एंड 5 3s are 15 एक फैक्टर बन गया। तो 15 - 4 करोगे तो -11 आएगा, -15 + 4 करोगे तो -11 आएगा, एंड -15 × 4 करोगे तो यहाँ पर आपको -60 आएगा। लास्ट टर्म अगेन क्या होती है, सेम टू सेम आपको लिखनी होती है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमको क्या करना होता है, इनका पेयर बना लेना होता है, और इनको यहाँ पर आपको कॉमन लेना होता है। 15x और 10x, 15 और 10 दोनों किसकी टेबल में आते हैं बच्चों, 5 की टेबल में आते हैं स्टूडेंट्स, एंड x² है और यहाँ पर x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 10x² को 5x से डिवाइड करोगे तो 2x आएगा, 15x को 5 से डिवाइड करोगे तो 3, और x से x कट जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा।
अब 4x और -6, 4 एंड 6 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं स्टूडेंट्स। एंड 4x को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2x, एंड -6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 3। यहाँ पर आपने देख चुका होगा कि 2x - 3 एंड 2x - 3 दोनों सेम आ गए हैं, तो मीन्स आपने ठीक किया है। तो 2x - 3 फर्स्ट फैक्टर है एंड 5x + 2 हमारा सेकंड फैक्टर है। हमारे दोनों फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इसको अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है। 2x - 3, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है -3, तो आप यहाँ पे 2x - 3 पुट कर दोगे। सेकंड फैक्टर क्या आ रहा है 5x + 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 5x आ जाएगा। चलिए, आई होप आपने भी बिल्कुल ठीक किया होगा, और नहीं किया है तो अब आप सीख गए होंगे। अब फोर्थ पार्ट में हम चलेंगे। फोर्थ पार्ट में अगेन 6x² एंड 2, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 12 आएगा। एंड 12 के फैक्टर क्या होते हैं 3 एंड 4 होते हैं। एंड 3 एंड 4 को जब ऐड करोगे तो 7x आएगा। तो हमको क्या लिखना होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज 6x²। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं 3x + 4x एंड 2 एज इट इज। नाउ इन दोनों का अगेन पेयर बनाना है, एंड पेयर बनाने के बाद इनमें से कॉमन लेना है। 6x² और 3x, 6 एंड 3 दोनों 3 की टेबल में आते हैं एंड x दोनों में आ रहा है, तो 6x² को जब 3x से डिवाइड करोगे तो 2x आएगा। 3x को 3x से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अब 4x + 2, 4 और 2 दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं। 4x को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2x, एंड 4 के बाद 2 में से 2 कॉमन ले लोगे तो 1। 2x + 1, 2x + 1 दोनों क्या हैं सही आ रहे हैं, दोनों कॉमन ले लेंगे 2x + 1, एंड उसके बाद क्या बच गया 3x + 2, 3x + 2। यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट भी फिनिश होता है। इसके दोनों फैक्टर्स आ चुके हैं। 2x + 1, तो यहाँ लिख देंगे 2x + 1 एंड 3x + 2। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है।